नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे रियल एस्टेट से संबंधित या हमारी कंपनी की जो गेटेड टाउनशिप्स होती है उसी से संबंधित सारी वीडियोज़ रहती हैं। तो इसी क्रम में मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि जयपुर में हमें कहाँ प्लॉट लेना चाहिए। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी लोगों के उस पर कमेंट्स भी आए और काफ़ी लोगों ने मुझे उस वीडियो को देख के फ़ोन किया कि उनको उनके सवाल का जवाब मिला है कि जयपुर में उनको कहाँ प्लॉट लेना चाहिए। लेकिन आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो उन लोगों के लिए है जो जयपुर को जानते भी नहीं हैं। उनको नहीं पता है कि जयपुर किस तरीके से ग्रो कर रहा है, जयपुर में ऐसा क्या है कि यहाँ पे प्लॉट लें। क्योंकि जो लोग जयपुर को जानते हैं उनके लिए तो मैंने वीडियो बना दिया है कि जयपुर में प्लॉट कहाँ लें, लेकिन बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ जयपुर रहते हैं, आउट ऑफ राजस्थान भी रहते हैं, उनको नहीं पता है कि जयपुर में क्या स्थिति अभी चल रही है, जयपुर में उनको क्यों प्लॉट लेना चाहिए। तो मेरा ये जो वीडियो आज का रहने वाला है उन्हीं लोगों के लिए रहने वाला है कि जयपुर में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो सबसे पहले अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है और आज की तारीख में जयपुर राजस्थान के अंदर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उस तरीके से और कोई सिटी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि राजस्थान की राजधानी होने के कारण जयपुर को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जयपुर की स्थापना की तो सवाई जय सिंह जी ने जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में की थी और उस समय के अंदर जयपुर की जो स्थापना की गई, जयपुर की जो बसावट बसाई गई, या हम यूँ कहें कि जयपुर को जिस तरीके से बसाया गया था वो अपने आप में एक अनोखा था। क्योंकि उस समय तक रियासतों का समय था, राजा रजवाड़ों का समय था। तो उस समय जो राजा जय सिंह है उन्होंने जिस तरीके से जयपुर को बसाया था वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जो पुराना जयपुर बसाया गया था वो बहुत ही अलग ढंग से बसाया गया था। उस समय के हिसाब से वो रियल स्टेट की बहुत ही बढ़िया टाउनशिप काटी गई थी सवाई जय सिंह जी द्वारा। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो वो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका है, क्योंकि जयपुर उससे आगे बहुत हद तक बढ़ चुका है। आज अगर हम पुराने जयपुर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा एरिया ऐसा दिखेगा कि जहाँ पे आपको जो आप काम से गए हो वो आप काम करके आ सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पे रहने का आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो एक टाइम था जब वहाँ पे बसावट हुई थी, लेकिन आज के टाइम पे वो पूरा भर चुका। आज के समय में जयपुर रिंग रोड तक बस चुका है। और सबसे बड़ी बात जो है जयपुर के अंदर आप क्यों इन्वेस्ट करें, तो उसका सबसे बड़ा कारण है भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसके सबसे पास में जयपुर पड़ता है। जयपुर जो है दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो वो सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि अगर आपको दिल्ली से कनेक्टेड रहना है तो आप जयपुर में प्लॉट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो जयपुर के अंदर आपको सबसे बड़ा हॉस्पिटल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, जैसे संतोष बाद दुर्लभ जी हॉस्पिटल जो है वो भी आज की डेट में काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। उसके अलावा नारायणा हॉस्पिटल है जो हार्ट के लिए काफ़ी फेमस है। उसके अलावा महात्मा गांधी हॉस्पिटल की हम बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल के मामले में जयपुर के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो जयपुर के अंदर भारत की टॉप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो काम कर रही है यहाँ पे, जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी है, आईसीजी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी है, या आप बात करें सेंट जेवियर कॉलेज है, जेईसीआरसी कॉलेज है, पूर्णिमा कॉलेज है। ये काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल तरीके से जयपुर के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर स्कूल्स की मैं बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्कूल्स जो है वो जयपुर के अंदर काम कर रही है, जैसे कि सेंट जेवियर स्कूल है या फिर नीरजा मोदी स्कूल है। उसके अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल है। काफ़ी स्कूल्स जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। अगर एजुकेशन के अंदर हम कोचिंग्स की अगर मैं बात करूं तो कोटा के बाद जयपुर ऐसा शहर है जहाँ पे आपको हर प्रकार की कोचिंग्स जो है अवेलेबल होती है। चाहे आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी प्रकार की यहाँ पे कोचिंग्स जो है वो अवेलेबल है। अभी रिसेंटली प्रताप नगर के अंदर कोचिंग हब भी बना है, तो आने वाले टाइम पे उस कोचिंग हब से काफ़ी मदद मिलने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं तो जयपुर के अंदर लगभग 5 से 6 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया काम कर रहे हैं,
तो रोजगार के मामले में भी जयपुर जो है वो काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। आज की डेट में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वीके इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। अगर मैं रेलवे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आज की डेट में DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बन रहा है। ये जो कॉरिडोर है ये जयपुर के अंदर फुलेरा के पास से निकल रहा है, तो इससे जयपुर को भी काफ़ी अच्छी सुविधा मिलने वाली है DMIC कॉरिडोर की। इसके अलावा अगर मैं मेट्रो सिटीज़ के अंदर बात करूं तो आज की डेट में भारत के अंदर 13 से 15 मेट्रो सिटीज़ है। इसके अंदर जयपुर का भी नाम आता है। जयपुर के अंदर जो JDA काम कर रहा है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस तरीके से काम कर रहा है, वो जयपुर को एक बड़ी और एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए काम कर रहा है। आज जो जयपुर के अंदर जो कॉलोनीज़ है, चाहे वो प्रताप नगर हो, मानसरोवर हो, वैशाली नगर हो, राजा पार्क हो, सी स्कीम हो, ये सारी कॉलोनीज़ जो है वो बड़े रोडों से कनेक्टेड है। 100 फीट, 160 फीट, 200 फीट की बड़ी बड़ी रोडें जो हैं ये यहाँ पे खुली हुई है, जिससे लोगों को कनेक्टिविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आज की डेट में जयपुर के अंदर 4 से 5 जो है वो रेलवे स्टेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो जो जयपुर जंक्शन है उसके ऊपर काफ़ी कम लोड हो चुका है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, खातीपुरा रेलवे स्टेशन है, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है। अगर रेलवे लाइन की मैं बात करूं तो आज की डेट में जयपुर जंक्शन जो है वो सारे महानगरों से, सारे शहरों से जो है वो कनेक्टेड है। आज के समय में आपको दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से यहाँ पे रेलवे की सुविधा मिलती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है वो काफ़ी चालू हो चुकी है। शुरुआत में जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हुआ था उस समय इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, इतने शहरों से यहाँ पे जो है विमान की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज के समय में यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो डायरेक्ट उतरती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो है महिंद्रा सेज, आज के समय में रोजगार के लिए महिंद्रा सेज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। महिंद्रा सेज जो है वो लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ है, 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ये है। और आज के समय में गुड़गांव के बाद देश का सबसे बड़ा सेज ये बनने जा रहा है। लगभग 10 से 15 साल हो चुके हैं इसको, लेकिन सेज इतना टाइम लेता ही है। अगर आप गुड़गांव सेज की भी बात करें तो लगभग 15 साल लिया था उसने भी डेवलप होने के लिए, और जयपुर सेज को लगभग 15 साल हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होने जा रहा है। लगभग 15 साल हो चुके हैं और 150 से 200 कंपनीज़ जो है यहाँ पे एनरोल हो चुकी है, जिनमें काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी काम कर रही है। तो आने वाले टाइम पे महिंद्रा सेज जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, तो यहाँ पे रोज़गार की जो है फैसिलिटी वो और बढ़ेगी। अगर मॉल्स की मैं बात करूँ तो जयपुर के अंदर राजस्थान के सबसे बड़े मॉल काम कर रहे हैं, जैसे WTP मॉल है जो कि काफ़ी फेमस मॉल है, उसके अलावा GT बाज़ार है, उसके अलावा कैपिटल हाई स्ट्रीट मॉल है, कैपिटल गैलेरिया मॉल है, और आज की डेट में जगतपुरा के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल पिंक वॉक मॉल बनने जा रहा है। तो मॉल्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। उसके अलावा लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे जो जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, आज के समय में जयपुर के अंदर एक रिंग रोड बना हुआ है जो जयपुर को चारों तरफ से कवर कर रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी जयपुर से होकर गुजरता है तो उसको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज के डेट में रिंग रोड जो है वो जयपुर के चारों तरफ बना हुआ है, तो उससे आपको जयपुर शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। आप जयपुर के बाहर से आप निकल सकते हैं, रिंग रोड का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जयपुर की बसावट हो रही है। आने वाले समय में ये मुंबई या दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े महानगरों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि आने वाले समय में बसावट के साथ साथ यहाँ पे सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। कि इन दिनों गेटेड कॉलोनीज़ का चलन जो है काफ़ी ज़ोरों पे है, जहाँ पे आपको सारी सुविधाओं के साथ जो है वो प्लॉट मिलता है, जैसे कि सीवरेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, पानी की टंकी है, मंदिर है, कम्युनिटी हॉल है, पार्क है, क्लब हाउस है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है गेटेड सोसाइटी में मिलती है, तो आप यहाँ पे प्लॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो बेंगलोर और पुणे जैसे महानगरों के अंदर जो फ्लैट सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे और फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि मैं वहाँ पे जाके कैसे ले, जहाँ मैं जानता नहीं हूँ, लोगों को नहीं जानता हूँ, या उस जगह को नहीं जानता हूँ कि वहाँ पे अगर मैं प्लॉट लेता हूँ तो मेरे साथ धोखा तो नहीं होगा, या आने वाले समय में वहाँ पे कोई और कब्जा तो नहीं कर लेगा उस प्लॉट का। लेकिन यहाँ पे JDA जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर आप JDA से अप्रूव्ड अगर कोई भी प्लॉट लेते हैं या किसी भी टाउनशिप में अगर आप प्लॉट लेते हैं
तो आपके लिए वो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो आप अगर जेडीए से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेते हैं कहीं पे भी, जयपुर के अंदर आप कहीं पे भी जेडीए से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको जीवन भर कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जेडीए काम कर रहा है। उसके अलावा आज की डेट में रेरा भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो आपको उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप हमेशा जब भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें या रहने के हिसाब से ले तो जेडीए से अप्रूव्ड, रेरा से रजिस्टर्ड ही ले। उसके अलावा हर प्रॉपर्टी पे आपको यहाँ पे लोन की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर आपको लोन की सुविधा की ज़रूरत है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको हर कॉलोनी के अंदर वो सारी सुविधाएं मिलती है जो आपको चाहिए होती है। चाहे आप यहाँ पे रहने के हिसाब से लेते हैं तो आपके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा है, कॉलेज की सुविधा है, आपके लिए मेडिकल फैसिलिटी है, हॉस्पिटल आपको हर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाता है। चाहे आपकी बस की कनेक्टिविटी हो वो आपको मिल जाती है, एयरपोर्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, मार्केट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। जगह जगह यहाँ पे डी मार्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, छोटे मोटे मार्केट की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर आप जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या जयपुर के अंदर रहने के लिए भी कोई घर लेते हैं, जेडीए से अप्रूव्ड ही प्रॉपर्टी खरीदे। क्योंकि जेडीए से अप्रूव्ड अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके लिए भी सुविधा रहती है। लेकिन अगर आप कम दाम के चक्कर में या लोगों के बहकावे में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको भारी नुकसान देखने को मिलेगा भविष्य के अंदर। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी का प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी की जो गेटेड टाउनशिप्स होती है उसके अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलती है। जैसा कि मैंने आपको सुविधाओं के बारे में जिक्र किया था, नल, सीवरेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, पानी की टंकी, मंदिर, कम्युनिटी हॉल, पार्क, जिम एरिया, किड्स प्ले एरिया, क्लब हाउस, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी टाउनशिप्स के अंदर होती है। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इस वीडियो को लेके भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और अगर आपको जानना है कि हमारी टाउनशिप्स कहाँ कहाँ अभी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ लॉन्च होने वाली है, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और हमारी टाउनशिप्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी सारी टाउनशिप्स जो है जेडीए से अप्रूव्ड रहती है, रेरा से रजिस्टर्ड रहती है और सभी बैंकों से उसके अंदर लोन हो जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी टाउनशिप्स के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और लोगों को समझ में आ सके कि उनको जयपुर में प्लॉट क्यों लेना चाहिए। ऐसी ही रियल एस्टेट से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।